सो गैस सवाल ये है कि ए किसी काम को 12 दिन में करते हैं, बी उसी काम को 24 दिन में करते हैं, तो ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो सिंपल सा सवाल है, ए किसी काम कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में, बी उसी काम कितने दिन में करते हैं, 24 दिन में करते हैं। तो सवाल यह है कि ए प्लस बी मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पर हम टोटल काम निकालने के लिए इन दोनों अमाउंट का क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। एलसीएम जब करेंगे तो 24 होगा, ठीक है ना। यही 24 यूनिट टोटल काम है। अब ए 24 यूनिट काम को 12 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 12 दूना 24, 2 यूनिट। बी 24 यूनिट काम को 24 दिन में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट। तो अभी ए का एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 1 यूनिट। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना हो गया, 3 यूनिट। अब ए प्लस बी एक दिन में 3 यूनिट करते हैं, तो 24 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेंगे। तो ये निकालने के लिए 24 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 3 8 24, 8 डेज। ये हो गया आंसर। सो गैस क्वेश्चन है ए बी एंड सी कंप्लीट ए वर्क इन 2 days. ओके, if A does the job alone in 6 days and B in 5 days, how long will it take for C to finish the job alone? तो ए बी और सी इस काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, 2 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, 2 दिन में ख़त्म करता है। ए उस काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, 6 दिन में ख़त्म करता है। बी उस काम को कितने दिन में ख़त्म करता है, 5 दिन में ख़त्म करता है। तो हमको सवाल पूछ रहा है कि सी उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेगा, यह है क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि टोटल काम कितना है। इसके लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम होगा ये 30। अब हम निकालेंगे कि ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है, ए का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम कितना है। ए बी और सी 30 यूनिट काम 2 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा वो, 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 15 यूनिट। तो ए बी और सी का एक दिन का काम कितना होता है, 15 यूनिट। ए 30 यूनिट काम को 6 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा वो, 30 को 6 से डिवाइड करेंगे, 6 5 30। बी 30 यूनिट काम को 5 दिन में ख़त्म करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 6 30 6। तो यहाँ पर ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 15 यूनिट। ए का एक दिन का काम 5 यूनिट, बी का एक दिन का काम 6 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अभी हम निकालना है कि सी का एक दिन का काम कितना है। तो बी का एक दिन का काम कितना है, 6। ए का एक दिन का काम कितना है, 5। 5 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो, 11। ए बी और सी का एक दिन का काम कितना है, 15। तो 15 और 11 माइनस करेंगे कितना होगा, 4। तभी तो 5 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 15 हो रहा है। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि सी का एक दिन का काम कितना है, 4। तो यहाँ पर सी एक दिन में काम करता है 4 यूनिट, तो 30 यूनिट को काम करने में कितना दिन चाहिए सी को। तो 30 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। साढ़े 7 दिन, ये हो गया आंसर। सो गैस सवाल है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, जबकि बी उसी काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। सवाल ये है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 12 दिन में, जबकि बी उसी काम को कंप्लीट करते हैं कितने दिनों में, 30 दिन में। तो सवाल यह है कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा, ये सवाल है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम सबसे पहले निकालेंगे टोटल काम कितने हैं। टोटल काम निकालने के लिए 12 और 30 का एलसीएम करेंगे, तो एलसीएम करने से 60 हो रहा है, ठीक है ना। ये 60 यूनिट टोटल काम है। तो अभी ए प्लस बी 60 यूनिट काम को 12 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है, निकालने के लिए हम 60 को 12 से डिवाइड करेंगे, तो 12 25 60।
अब बी 60 यूनिट काम को 30 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो बी 60 यूनिट काम को एक दिन में कितना करेगा, ये निकालने के लिए 60 को 30 से डिवाइड करेंगे। तो 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। तो ए प्लस बी का एक दिन का काम 5 यूनिट, बी का एक दिन का काम 2 यूनिट। तो जैसे कि अभी हम दे रहे हैं कि बी का एक दिन का काम कितना है 2, तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, ठीक है ना। और ए प्लस बी का एक दिन का काम कितना है 5, तो ए का एक दिन का काम कितना होगा, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 3। तभी तो 3 प्लस 2 को ऐड करने से 5 हो रहा है। तो अभी हम लोग को पता चल गया कि ए का एक दिन का काम कितना है 3 यूनिट। तो ए अगर एक दिन में 3 यूनिट करता है तो 60 यूनिट काम करने में कितना दिन लगेगा, ये निकालने के लिए हम 60 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो 3 दूना 6, 0, 20 डेज, ये हो गया आंसर। तो सवाल यह है कि ए और बी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं, बी प्लस सी इसे 24 दिनों में करते हैं और ए प्लस सी उसी काम को 36 दिनों में कर सकते हैं। तो वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए कार्य पूरा कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि ए प्लस बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 18 दिनों में करते हैं, ठीक है ना। बी प्लस सी उसे कितने दिनों में करते हैं, 24 दिनों में करते हैं। ए प्लस सी उस काम कितने दिनों में करते हैं, 36 दिनों में करते हैं। तो सवाल ये है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। लेकिन हम इसमें ये भी निकालेंगे कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, बी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे। मतलब 4 सवालों का जवाब हम इस सवाल में निकालेंगे। तो सबसे पहले हम टोटल काम कितने हैं वो निकालेंगे। तो हम इसके लिए हम इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो 72 यूनिट होगा, ठीक है ना। अब हम ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालेंगे, बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालेंगे, ए प्लस सी की कार्य क्षमता निकालेंगे। तो ए प्लस बी 72 यूनिट काम को 18 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 72 को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो 4 यूनिट होगा। बी प्लस सी 72 यूनिट काम को 24 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 72 को 24 से डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट होगा। ए प्लस सी 72 यूनिट काम को 36 दिनों में करते हैं, तो एक दिन में कितना करेंगे, 72 को 36 से डिवाइड करेंगे तो 2 यूनिट होगा। अब यही ए प्लस बी की कार्य क्षमता 4 हो गया, बी प्लस सी की कार्य क्षमता 3 हो गया, ए प्लस सी की कार्य क्षमता 2 हो गया। अब हम इसको जोड़ देंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9। यहाँ पर 2 बार ए है, 2 बार बी है, 2 बार सी है, तो हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी। तो अगर हम यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 9 इधर चला गया, 2 इधर आ गया, तो ये ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता हो गया, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम ए की कार्य क्षमता। ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता को बी प्लस सी की कार्य क्षमता से माइनस कर देंगे। बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है, 3 है। अगर हम इसको माइनस करेंगे 3 दूना 6, 7, 8, 9, 3/2, तो यही हो गया ए की कार्य क्षमता। अब बी की कार्य क्षमता निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता को ए प्लस सी की कार्य क्षमता से माइनस कर देंगे। ए प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है, 2, 2 दूना 4, 4 और 9 घटाने से 5/2, तो यही हो गया बी की कार्य क्षमता। सी की कार्य क्षमता निकालने के लिए ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता को ए प्लस बी की कार्य क्षमता से माइनस कर देंगे। ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितना है, 4, 4 दूना 8, 8 और 9 घटाने से 1/2, तो वह 1/2 कितना हो गया, a/2 सी की कार्य क्षमता हो गया। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता 9/2, ए की कार्य क्षमता 3/2, बी की कार्य क्षमता 5/2, सी की कार्य क्षमता 1/2। अब हम निकालेंगे
कि ए प्लस बी प्लस सी 72 यूनिट काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ये निकालने के लिए हम 72 को ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी की कार्य क्षमता कितना है 9/2, तो 9/2 से डिवाइड कर देंगे। 9 नीचे चला गया, 2 ऊपर चला गया, 9 8 72, तो 8 दूना 16। तो ए प्लस बी प्लस सी 72 यूनिट काम को कितने दिनों में करेंगे 16 दिन में। तो ये निकालने के लिए हम 72 यूनिट काम को कितने से डिवाइड कर दिया 9/2 से डिवाइड कर दिया, तो 9 नीचे चला गया, 2 ऊपर चला गया। अब हम निकालेंगे कि ए 72 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा। ये निकालने के लिए 72 को हम ए की कार्य क्षमता कितना है 3/2, 3/2 से डिवाइड कर देंगे। 3 नीचे चला गया, 2 ऊपर चला गया, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 2 चौके 8, 2 दूना 4, 48 डेज। अब हम निकालेंगे बी 72 यूनिट काम को कितने दिनों में करेंगे। तो हम ये निकालने के लिए 72 को बी की कार्य क्षमता कितना है 5/2 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 नीचे चला गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 दूना 4, 2 से 14, तो 144 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 28, 4/5 डेज। ये हो गया आंसर। अब हम निकालेंगे कि सी अकेला 72 यूनिट काम को कितने दिनों में करेगा। तो 72 को हम सी की कार्य क्षमता कितना है, सी की कार्य क्षमता 1/2 है, 1/2 से डिवाइड कर देंगे। 1 नीचे चला गया, 2 ऊपर चला गया, तो 2 दूना 4, 2 से 14, 144 डेज। यह हो गया आंसर। तो इस तरह हम सिंपल ट्रिक से इस सवालों का जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। सो गाइस, सवाल ये है कि ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं और सी उसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। तो ए, बी और सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, सवाल ये है। तो ए किसी काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी उसी काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं, सी उसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो सवाल यह है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हमको निकालना है कि टोटल काम कितने हैं। तो टोटल काम निकालने के लिए हम इस तीनों का एलसीएम करेंगे। तो इसका एलसीएम करेंगे तो उसका 40 होगा, ठीक है ना। तो ए 40 यूनिट काम को 8 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए एक दिन में कितना करेंगे 8 × 40, 5 यूनिट। बी 40 यूनिट काम को 10 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे 10 चौके 40, 4 यूनिट। सी 40 यूनिट काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक दिन में कितना करेंगे 40 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो 20 दूना 40। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ए का एक दिन का काम है 5 यूनिट, बी का एक दिन का काम है 4 यूनिट, सी का एक दिन का काम है 2 यूनिट, ठीक है ना। तो ए, बी, सी और तीनों का एक दिन का काम कितना है, इसको जोड़ देंगे। 5, 4 और 2 अगर जोड़ने से कितना होगा 9, 10, 11 यूनिट। तो ए, बी और सी का एक दिन का काम कितना है 11 यूनिट। तो 40 यूनिट काम को ए, बी और सी कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, ये निकालने के लिए हम 40 को 11 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर हम डिवाइड करेंगे तो गलत है 33 और 33 7/11 डेज। ये हो गया आंसर।